नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर आप एक सिंगर हैं और आप चाहते हैं कि भाई हमारा कोई गाना अगर हम बनाएं, हम प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगाना चाहते, पैसा नहीं खर्च करना चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो वायरल हो जाए। बहुत सारे सॉन्ग्स वायरल भी हुए हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो भी करे हैं और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी बहुत कम है या फिर ना के बराबर ही है। तो अगर आप एक सिंगर, देखो एक हर सिंगर चाहता है कि भाई उसका सॉन्ग आए और वो वायरल हो। तो आज मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने की जो कि बहुत ही यूज़फुल है आपके लिए। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझते हैं, तो फिर आपकी हेल्प होगी, डेफिनेटली होगी। और ये मैं वादा करता हूँ आपसे कि आपकी हेल्प होगी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं। आपको एक ऐसी बात पता चलेगी इस वीडियो के अंदर जो कि भाई आप कहोगे कि हाँ, इस बात में तो दम है। और अगर आप उस चीज़ को अपने सॉन्ग के अंदर, जो भी आप कर रहे हैं नया प्रोजेक्ट, उसके अंदर उस चीज़ को लाते हैं तो भाई फट जाएगा आपका सॉन्ग, यानी कि ट्रेंडिंग पे आएगा। तो शुरुआत करते हैं ब्रह्मास्त्र मूवी से। और उसका एक सॉन्ग था केसरिया, आपने सुना भी होगा। स्टार्टिंग में उसका टीज़र आया था, उसके बाद ऑफिशियली वो सॉन्ग आया था और बहुत ही सही चला वो सॉन्ग। लेकिन अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया है, एज अ सिंगर, आप सिंगर हैं तो ऑब्जर्वेशन आपको ज़रूर रखनी चाहिए इन चीज़ों के ऊपर। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बहुत सारे लोगों को वो सॉन्ग कुछ खास नहीं लगा। कुछ खास नहीं लगा, इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा आपको। केसरिया अरिजीत सिंह की आवाज में इस गाने का इंतजार लोगों को खुद ब्रह्मास्त्र फिल्म से भी ज्यादा था। फुल सॉन्ग आया और जैसी उम्मीद थी लोग टूट पड़े, यूट्यूब पे व्यूज के रिकॉर्ड बनने लगे। बस तभी अचानक चमत्कार हुआ, क्योंकि हर किसी को गाना पसंद नहीं आया, उल्टा कुछ लोगों ने गाने में कमजोरी पकड़ ली। सॉन्ग के लिरिक्स में केसरिया को लव स्टोरिया के साथ राइम करना फिलहाल दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम बन चुका है। बिरयानी में इलायची, हॉस्पिटल की थेरेपी और टोनी कक्कड़ की लेगेसी, ना जाने कितने तरीकों से गाने का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो है इसका टीज़र। जी हाँ दोस्तों, आजकल सॉन्ग्स के भी टीज़र्स आते हैं। आजकल पहले मूवीज़ के टीज़र आया करते थे और वेब सीरीज़ के टीज़र आया करते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन अब सॉन्ग्स के भी टीज़र्स आने लगे हैं। और एक चीज़ आप नोटिस करना, अगर आपने नहीं की तो अब से आप नोटिस करना स्टार्ट करना कि जो ये टीज़र्स होते हैं, ट्रेलर्स होते हैं, इनके अंदर पूरी मूवी का, पूरी वेब सीरीज़ का या अगर किसी सॉन्ग का आएगा तो पूरे सॉन्ग का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सबसे ही बेस्ट पार्ट जो होता है, उसको ही डाला जाता है या दिखाया जाता है। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, टीज़र, ट्रेलर ये क्या होते हैं? ये होते हैं मूवी को रिप्रेजेंट करने के लिए कि भाई बेसिकली जो प्रोजेक्ट हमने बनाया वो कैसा है। और अगर उसमें बेस्ट पार्ट नहीं डालेंगे तो फिर उसका मज़ा नहीं है टीज़र का। और अगर बेस्ट पार्ट ही नहीं होगा तो लोग सोचेंगे कि भाई ट्रेलर में ही दम नहीं है तो फिर मूवी कैसी होगी। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सॉन्ग के साथ ये चीज़ें हो रही हैं कि लोग जो टीज़र्स आते हैं सॉन्ग्स के, उसमें सॉन्ग का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। और अगर आप टीज़र को पहले ही दिखा दोगे तो उस सॉन्ग में वो दम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि भाई ये तो हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो उसके बाद जब वो सॉन्ग रिलीज़ होता है तो उसमें वो बात नहीं रहती, लेकिन फिर भी लोग टीज़र्स रिलीज़ कर रहे हैं। ये बात है सबसे इम्पोर्टेंट और यही आपको जानना है। तो आप जब भी अपना सॉन्ग बनाते हैं, लिखते हैं, तो आप एक चीज़ कोशिश करना कि एक टीज़र लगभग 30 सेकंड का ज़रूर बनाइए। अब वो टीज़र आपको बनाना नहीं है, वो सॉन्ग की जो बेस्ट लाइन्स हैं या जो बेस्ट पार्ट है, जो आपको लगता है कि हाँ ये ऑडियंस को गैदर करेगा, ये ऑडियंस को खींचेगा सॉन्ग्स के अंदर, तो उसी को आप टीज़र के अंदर दिखा सकते हैं। बेसिकली गाइज, आजकल का ज़माना यही है। पहले हुआ करता था 5-5 मिनट के सॉन्ग, 6-6 मिनट के सॉन्ग, लेकिन अभी सॉन्ग होंगे सिर्फ 4 मिनट, 3 मिनट के मैक्सिमम, आपको बता रहा हूँ। और उसके अंदर जो सबसे बेस्ट पार्ट होगा वो 30 सेकंड का ही होगा, बाकी तो एक नॉर्मल सॉन्ग होता है। अगर आप अपना सॉन्ग लिख रहे हैं या फिर आप आगे कोई भी सॉन्ग गाएंगे तो आप जो बेस्ट पार्ट है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए,
30 सेकंड के बेस्ट पार्ट पे अगर आप फोकस करते हैं तो वो आपका टीज़र बनेगा और वही टीज़र इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर भी वायरल होगा अगर आप उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। और ये मैं खुद नहीं कह रहा गाइज, बड़े बड़े सिंगर्स आप उठा के देख लीजिए, वो सिर्फ अब 30 सेकंड के गाने पर ही फोकस करते हैं, क्योंकि 30 सेकंड्स की लाइन पे वो कम से कम 4-5 दिन लगाते हैं। बहुत सोच समझ के लिखते हैं कि भाई 30 सेकंड कुछ ऐसा लिख दिया जाए कि वो रील्स में वायरल होने लगे, वो शॉर्ट्स के अंदर वायरल होने लगे और लोग उसको पसंद करें। उसके बाद पूरा गाना कैसा है नो मैटर, लेकिन वो 30 सेकंड बहुत बेस्ट रहते हैं और इसी से फिर गाना भी वायरल हो जाता है। आप भी तो ये इसका बिजनेस भी चल चुका है। क्या करते हैं बड़े बड़े सिंगर्स का, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो 3 मिनट का गाना बनाएंगे, उसके बाद उसका जो बेस्ट पार्ट है, जो उन्होंने बहुत ध्यान से लिखा है, जिसको वो टीज़र में भी दिखाएंगे, उसी को ये क्या करेंगे, जो रीलर्स होते हैं, टॉप 10 रीलर्स ले लिए या टॉप 10 शॉर्ट यूट्यूबर्स ले लिए, जो उस गाने के ऊपर डांस कर सकते हैं या सिंगिंग कर सकते हैं, उनको वो टीज़र दिया जाता है ताकि वो उसके ऊपर रील बना सके। और आपको तो पता है रीलर्स का तो यही होता है कि भाई टॉप 10 जो बना रहे हैं, बाकी जो छोटे रीलर्स हैं वो अपने आप ही बनाने लगते हैं। तो कोई भी 10 रीलर्स को उठा लिया जो काफ़ी पॉपुलर हैं, उनको वो टीज़र दिया गया, वो उसके ऊपर रील्स बनाते हैं, डांस करते हैं, जो भी करते हैं वटएवर। लेकिन उसके बाद जो छोटे रीलर्स हैं वो उनकी देखम देख बिल्कुल सेम एग्जैक्ट कॉपी मारते हैं, जिससे होता क्या है, सॉन्ग वायरल हो जाता है। दम है या नहीं है सॉन्ग में डजंट मैटर, लेकिन वो वायरल जरूर होता है। बहुत सारे लोग तो रील्स को देखते हैं और उनके एकदम क्लिक होता है कि यार ये कौन सा नया सॉन्ग आया है, फिर वो यूट्यूब पे सर्च करते हैं, देन उस पे व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये खेल है सॉन्ग का। आज के टाइम में अगर आप सॉन्ग लिख रहे हैं या आप किसी से सॉन्ग लिखवा रहे हैं तो इस चीज़ का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखना है कि भाई यही सब कुछ है, ये समझ लीजिए। अब वो टाइम चला गया कि आप 5-5 मिनट के सॉन्ग्स लिख रहे हैं, अपना पूरा मेहनत लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं। नहीं, आप अपने जो सॉन्ग राइटर है उनको बोलिए कि भाई 30 सेकंड का ऐसा डाल दो उस सॉन्ग के अंदर, कुछ ऐसा कि भाई वो बहुत ही क्लिकेबल हो, बहुत ही मेमोरेबल हो, यानी कि हर कोई उसको जाने। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या काम करिए, कोई भी 4-5 सॉन्ग्स को उठाइए, उनके टीजर्स देखिए, या फिर आप ये देखिए कि भाई जो रील्स के ऊपर जो गाने चल रहे हैं उनके अंदर जो 30 सेकंड्स की जो क्लिप चल रही हैं वो उसमें क्या लिखा गया है। सिर्फ आप ये देखिए और उसके बाद आप अपना गाना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, अपने सॉन्ग राइटर को बता सकते हैं कि भाई कुछ ऐसा करो, तभी गाइस बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बनने वाली। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि सिंगिंग का ये लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट अपग्रेडेशन आप कह सकते हैं इस चीज़ को। और इस अपग्रेडेशन में अगर आप नहीं आते तो फिर आप पीछे रह जाएंगे, आप सिर्फ सिंगिंग सीखते रह जाएंगे, लेकिन आप अपना सॉन्ग नहीं निकाल पाएंगे और उसको वायरल नहीं कर पाएंगे। बाकी कैसी लगी छोटी सी इन्फॉर्मेशन जरूर कमेंट करके बताइए। बेसिकली बात छोटी है लेकिन बात में बहुत ही बड़ी बात है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी तरह का, वो वीडियो के नीचे कमेंट करिए, मैं आज जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।